वतन के प्रति जज्बा पैदा करने वाला आज आजादी का दिन। वीर सपूतों की बलिदानी का दिन, उनकी स्मृति का दिन। अपने प्राण न्यौछावर करके उन्होंने हमें ये आजादी का महल दिया, और जिस आजादी के महल में हम बैठे हैं उसकी नींव हमारे वीर सपूतों के खून से बनी है। मेरे भारत की ऐतिहासिक परंपरा में ये गौरवशाली इतिहास, चंदन है मेरे देश की माटी, चंदन है मेरे देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला है देवी प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये मेरा देश एक साधारण देश नहीं है। इसके धरती के कण कण में से आवाज गूंज रही है स्वतंत्रता सेनानियों की। किसी भी देश में जाकर के घूम आओ, घूमे होंगे आप बहुत विदेशों में, कोई गए होंगे, कोना कोना चप्पा चप्पा छान लेना, परंतु भारत देश जैसा, हिंदुस्तान जैसा कोई देश नहीं है। जिस समय अंतरिक्ष में पहली बार राकेश स्पेक्टर ऊपर अंतरिक्ष में यात्री बनकर के गया, और भारत की वो शक्तिशाली नारी श्रीमती इंदिरा गांधी, उसकी उस अंतरिक्ष में गए हुए राकेश शर्मा के साथ वायरलेस से बात हुई, तो उसने पूछा ऊपर से मेरा हिंदुस्तान कैसा लग रहा है, मेरा भारत ऊपर से कैसा लग रहा है। तो उसने कहा सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो कितना गौरव पैदा होता है हमें अपने देश के लिए। मैं भी एक ऐसे पिता की पुत्री हूं जिसने कई बार देश की आजादी के लिए जेलों की सैर की है, क्योंकि वो क्या थे, एक शायर थे, कविता लिखते थे, शायरी। उस समय वो भी, उनको हिंदी नहीं उर्दू ही आती थी, तो शायरी लिखते थे और लोगों के अंदर देशभक्ति के तराने पैदा करते थे। कई बार जेल में गए। तो ये भारत, सारी दुनिया में भारत जैसा कोई मुल्क नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। यहां का तो एक बेटा ऐसा है जो अपने माता पिता की इच्छा व्यक्त की उन्होंने कि हमें क्या है, तीर्थ यात्रा करनी है, तो अपने कंधों पे कांवड़ में बैठा कर कंधे माता पिता को हिंदुस्तान की पूरे की क्या है यात्रा करवा दी। है किसी देश के पास ऐसा बेटा? पिता वचन देता है और पुत्र क्या है 14 साल के लिए बिना किसी बात के कहे वनवास में चला जाता है किसी के पास ऐसा बेटा? अभी आपने रानी झांसी की बात सुनी, महारानी झांसी की, जिस समय वो क्या है अंतिम उसका समय आया, वो गोलियों से छलनी हो चुकी थी, सांस भी निकलना नहीं था, तो वो बाहर लुटकती मटकती आई, और वो बाहर आकर के एक सन्यासी था कुटिया में, उसे कहा बाबा मुझे अब क्या है ऐसा करना कि मैं किसी क्या है अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहती, मेरे को यही जला देना, कोई अंग्रेजों को पता भी ना चले मैं मरी हूं या जिंदा हूं, क्योंकि अभी उनका डर बना रहे कि अभी भी वो क्या है हमें आकर के तलवार से टुकड़े टुकड़े ना कर दे। है ऐसी रानी झांसी जैसी किसी देश में बेटी? है ऐसी? मीरा जैसी, जिसने क्या है कृष्ण के लिए घर बार छोड़ दिया, ऐसी भक्ति की
दीवानगी क्या है किसी के पास ऐसी मीरा जैसी है, ऐसी सीता के जैसी जो एक तिनके से इतने पराक्रमी रावण को एक तिनका दिखा देती थी, और रावण क्या है उसके पास भी आने की हिम्मत नहीं रखता था। कितनी शक्ति है मेरे भारत की देवियों के पास, हिंदुस्तान का खून है इसमें। और हमारा देश वीरों से खाली नहीं। जंगल में क्या है, घास की रोटी खा करके जीवन बिताना श्रेष्ठ समझा, परंतु मुगलों के सामने सिर झुकाना श्रेष्ठ नहीं समझा। ऐसे महाराणा प्रताप जैसे भी हुए। हमारा देश लेने में विश्वास नहीं रखता, देने में विश्वास रखता है। ऋषभदेव भगवान के जमाने में भी भरत बाहुबली का युद्ध हुआ, परंतु जीतने के बाद भी बाहुबली ने वो राज्य उनको क्या है भरत को दे करके वो क्या चले गए, जंगल में चले गए। राम के समय में राम ने क्या है लंका को जीतने के लिए क्या है इस पृथ्वी के टुकड़े के लिए युद्ध नहीं किया था, अपनी अस्मिता को अपने स्वाभिमान को सुरक्षित रखने के लिए युद्ध किया, लंका जीती, परंतु वो वापस किसको दे दी, विभीषण को दे दी। कृष्ण के समय में कृष्ण ने मथुरा जीती, कंस को मारा, परंतु वापस उग्रसेन को दे दी। उसी का प्रभाव, वही संस्कार मेरे भारत के सभी के अंदर आए। कलयुग के अंदर हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने पाकिस्तान की भूमि जीती, परंतु उन्हीं को वापस खैरात के रूप में लौटा दी, ले ले तू अपनी भूमि। बांग्लादेश जीता, परंतु इंदिरा गांधी ने वो वापस बांग्लादेश को वापस कर दिया। ये भूमि के टुकड़ों के लिए लड़ाई नहीं करते, अपने देश के लिए ही ये लड़ाई की जाती है। और ये मेरा भारत देश का आपने सीधे सामने आप देखो कितना प्यारा नक्शा है। नक्शा देखा भारत का कभी देखा, कितना सुंदर है। सिर की जगह सिर है, हाथ की जगह हाथ है, पैरों की जगह पैर है, और कमर की जगह कमर है, परंतु और क्या है कईयों के नक्शे देखो, कोई आलू जैसा है, कोई टमाटर जैसा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, परंतु भारत का नक्शा। तभी तो क्या है भारत को जगत गुरु की उपाधि दी, क्योंकि ये क्या है शांति में विश्वास रखता है। पहले तो किसी के ऊपर आक्रमण करता नहीं, और करता है तो फिर छोड़ता नहीं। खुद जियो और दूसरे को जीने दो, परंतु जो जुल्म करता है उसे जुल्म का मुकाबला करना भी पड़ता है। ये पाकिस्तान या दूसरे देश समझते हैं भारत क्या है अहिंसा को मानता है, दया को मानता है, ये किसी का क्या है बदला नहीं लेगा, परंतु ये ना सोचो इसके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। एक कवि ने लिख दिया, दूध ले गया कोई बात नहीं, पाकिस्तान को संबोधित करते हुए कहा तू दूध ले गया कोई बात नहीं, लेकिन पकी पकाई खीर ना देंगे। ढाका की तू मलमल ले गया। ढाका देश की मलमल बहुत मशहूर होती थी, मैंने भी पहनी हुई है वो किसी समय। ढाका की तू मलमल ले गया कोई बात नहीं, परंतु भारत माँ का चीर ना देंगे। साफ साफ शब्दों में सुन लो ए पाकिस्तान, कश्मीर तो क्या तुझे कश्मीर की तस्वीर भी नहीं देंगे। किसी की मजाल नहीं कि भारत के सामने कोई ऊंची आंख उठा करके देख ले। ये हम ही हैं जो दूसरे के साथ आंखें मिला करके बात करते हैं। पाकिस्तान के एक मुख्यमंत्री हुए हैं भुट्टो, अली भुट्टो हुए थे, वो लंबे थे, और उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री वो छोटे थे। किसी ने मजाक किया लाल बहादुर शास्त्री को कि तुम तो क्या है उनके साथ बात करोगे तो मुँह ऊँचा करेंगे ना, उनसे मुँह ऊंचा करके बात करोगे ना आंखें उठा के। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा मेरे देश के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कोई ऐसी गलती की हो जो किसी से सिर उठा करके बात ना कर सके। हम क्या है हमेशा सिर उठा करके ही बात करते हैं और सिर उठा करके ही बात करेंगे। ये स्वतंत्रता है,
स्वच्छंदता नहीं, क्या है? क्या है? स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता नहीं। आज हम क्या हैं? स्वतंत्र हैं या स्वच्छंद हैं? स्वतंत्रता होती है अपनी मर्यादा में रह करके अपने क्या है आजादी का जीवन जीना, और स्वच्छंदता होती है ना अपने क्या है अधीन रहना, ना दूसरों के अधीन रहना, और क्या करना जो मन में आया सो करना। वो स्वच्छंद होते हैं। वो क्या होते हैं? स्वच्छंद होते हैं। अभी आपने भगत सिंह के बारे में सुना। भगत सिंह जिस समय जेल में था उसकी सगाई हो चुकी थी, और क्या उसकी घरवाली को पता ही नहीं चला। उसकी जो सगाई जिससे हुई, पहले एक दूसरे से मिलते नहीं थे, तो वो क्या है मिलने के लिए वहां आ गई। तो कहता है कल को तो मैं घोड़ी पे चढ़ूंगा, तू जा अपने घर में। कौन सी घोड़ी पे चढ़ूंगा? मैं कल फांसी की घोड़ी पे। माँ मिलने आई। माँ को देखकर ना भगत सिंह की थोड़ा सा आंखों में थोड़ा सा ममता। माँ ने देखा, कहते धिक्कार है तेरे को, मैंने ये ऐसा दूध पिलाया है तेरे को। माँ, अरे क्या है, देश के लिए मैं कुर्बान, मैं हो जाती हूँ, तू पीछे हट जा। नहीं माँ, मैं तेरा दूध ले जाऊंगा नहीं, वैसे ही मन में आया था, मैं कल चला जाऊंगा, माँ को कैसा लगेगा। अरे मेरे लिए सारे ये हिंदुस्तान के जो युवक हैं ये सभी मेरे बेटे हैं। एकदम खड़ा हो गया, आंखें पूछी, और माँ को कहता माँ हंसते हंसते कुर्बान होऊंगा मैं, हंसते हंसते। और जब फांसी के तख्ते पे जा रहे थे तीनों, गले आपस में मिलने लगे, और क्या कह रहे थे आपस में? क्या आपस में क्या रहे थे? वंदे मातरम, वंदे मातरम, है ना। हंसते हंसते विदा हुए। और उनको जब पहले दिन ही उनको क्या है चुपचाप फांसी दी, माँ को पता चला, माँ वहां पर आ गई, उनके पीछे पूरा हिंदुस्तान लगा हुआ था। माँ ने कहा ये लाश मेरे बच्चे की मुझे मिलनी चाहिए। वो देना नहीं चाहते थे। माँ ने कहा इस लाश से पहले पे मेरी लाश निकलेगी, देनी पड़ी, नहीं तो क्रांति फैल जाती। लाश लेकर के अपने बेटे की चल रही है, सतलुज के किनारे जाकर के उसका संस्कार करना था, और वहां पर रखी लाश, संस्कार से पहले ही उसने कहा ए देशवासियों, मेरे पास एक और चीज है मैं जो देश के लिए कुर्बान करूंगी, मेरा छोटा बेटा, मैं इसे भी देश के लिए अर्पित करती हूं। है ऐसी मां कोई? एक बेटा 24 साल का जवान सामने मर रहा है, और दूसरे बेटे को वो क्या कर रही है, और वो बेटा क्या गाते गाते मरा, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला, मेरा केसरिया बाना बना दे, मैं देश के लिए शहीद होना चाहता हूँ। ऐसा क्या है, ऐसा जज्बा। जो दो देवियों की कहानी है वो थोड़ी टाइम लगेगा, उसे कल सुना देंगे। कल भी हम क्या है 15 अगस्त ही मना लेंगे। जब मनाओ तभी सवेरा है, तभी आज़ादी है, क्योंकि आज़ादी के दीवाने हैं हम, आज़ादी मनाएंगे। तो कल हम वो करेंगे, क्योंकि अभी हमने तिरंगा भी लहराना, दो देवियों का त्याग हम कल सुनाएंगे। सुना हुआ होगा, चाहे इस देश की आज़ादी में हमारे ओस वालों का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत ओस वाले इसमें क्या है शहीद हुए हैं, इसलिए ओस वालों जागो, विदेशी चीजों का प्रयोग करना छोड़ोगे। मेड इन चाइना की मोमबत्तियां, मेड इन चाइना की क्या है ये लाइटें, मेड इन चाइना की साइकिलें, ये क्या है छोड़ दोगे? हैं? सच्चे हिंदुस्तानी हो, सच्चे ओसवाल हो, तो मैं चुनौती से आपको एक संदेश देती हूं कि विदेशी चीजों का बहिष्कार करो। कल ही वो क्या, आज तक पूरा हिंदुस्तान बहिष्कार कर देगा, कल को वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे।